हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था उसमें था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखिए क्या है। ए रेफरेंस वेरिएबल हैज़ बीन यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू कॉपी कंस्ट्रक्टर। वी कैन नॉट पास द आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू टू अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर किस तरह से डिक्लेयर करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम एज क्लास नेम, इट डज़ नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, और हमारे पास क्या है, इट गेट्स ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। तो अब कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से डिफाइन करना है देखिए। ये एग्जांपल है हमारे पास, क्लास ऐड, क्लास का नेम है ऐड, 2 डाटा मेंबर्स हैं हमारे पास m एंड n, और पब्लिक स्कोप में हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है ऐड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया इसमें, और m हमारे पास 0 है, n भी 0 है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है ऐड, 2 पैरामीटर पास है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसमें हमने m इज़ इक्वल टू ए, n इज़ इक्वल टू बी इनिशलाइज़ किया है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट में कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, जिसमें m और n दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, लाइक आपने मेन में डिक्लेयर किया, मेन स्टार्ट किया और उसमें लिखा ऐड a1, यहाँ कोई पैरामीटर पास नहीं है, तो a1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और सेट बोथ m एंड n ऑफ a1 टू 0, a1 के लिए m और a1 ऑब्जेक्ट का ही n, इसी ऑब्जेक्ट के दोनों डाटा मेंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो हम रेफर उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, लाइक a1 डॉट m लिखते हैं, हम a1 डॉट n लिखते हैं, बट कंस्ट्रक्टर है तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, m और n दोनों 0 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर में क्या है, a और b पास करना है, आपने 2 पैरामीटर है देखिए, तो हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट ली, ऐड क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नेम है a2 सेकंड ऑब्जेक्ट का नेम है, और हमने 2 पैरामीटर यहाँ पास किए हैं। तो कंपाइलर चेक करेगा कि 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पैरामीटर पास हुए, 10 और 20। देखिए यहाँ तो पैरामीटर्स है नहीं, तो ये कॉल नहीं होगा, और इसमें 2 पैरामीटर्स पास हुए हैं, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और a और b किसको असाइन हो जाएंगे, m और n को। तो m कितना हो जाएगा 10, n कितना हो गया 20। तो ये तो हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हुआ। अब आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा। देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर की स्टेटमेंट आपने इस तरह से राइट करनी है, ऐड थर्ड ऑब्जेक्ट a3, ब्रैकेट में देखिए पैरामीटर्स में क्या है a2 क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसके पैरामीटर्स में ऑब्जेक्ट को पास किया है। दिस इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करना है, ऐड क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और पैरामीटर्स में ऑब्जेक्ट। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कैसे करना है, देखिए यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ऐड ब्रैकेट के अंदर अपने पैरामीटर्स में देखिए क्या देना है, रेफरेंस टू दी आर्गूमेंट, ऐड क्लास नेम, रेफरेंस ऑपरेटर आई किसका रेफरेंस है, a2 ऑब्जेक्ट का। आपने ऑब्जेक्ट पास किया है, ये बाय वैल्यू पास नहीं होगा, ये बाय रेफरेंस पास होगा। तो बाय रेफरेंस अगर पास होगा तो पॉइंटर्स में हमारे पास कंसेप्ट है, बाय रेफरेंस पास करने के लिए हम यहाँ पर एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ वैल्यू पास नहीं है, ऑब्जेक्ट पास करना है, और ऑब्जेक्ट को किस तरह से कंस्ट्रक्टर में हमने पास करना है, इस तरह से राइट करना है, क्लास नेम, और यहाँ ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट का नेम है आई, लेकिन आई के आगे हमने रेफरेंस ऑपरेटर देना है, बिकॉज a2 विल नॉट पास बाय वैल्यू, इट विल पास बाय रेफरेंस। तो a2 के लिए m, a2 का n इसमें पास हो जाएगा आई में। ओके, अब हमें m और n को इनिशियलाइज करना है, इस तरह से राइट करना आपने, m इज़ इक्वल टू आई डॉट m, n इज़ इक्वल टू आई डॉट n, बिकॉज i में क्या साइन हो गया है, a2 ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था,
A2 ऑब्जेक्ट में क्या था, 10 और 20 पास किया था हमने। A2 के m की वैल्यू कितनी होगी थी, यहाँ से हमने देखी 10, और A2 में n कितना है 20। देखिए हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग डाटा मेंबर हैं। अगर आप m और n A1 के लिए सोचें तो A1 ऑब्जेक्ट के लिए m और n 0 है। A2 ऑब्जेक्ट में m और n की वैल्यू 10 और 20 है, जिसमें m 10 है n 20 है। जब हम A3 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो A3 ने A2 को कॉपी कर लिया है, A3 ने A2 को ही पास किया है। तो A2 की कॉपी किस में क्रिएट हो रही है, A3 में। और A2 ऑब्जेक्ट के अंदर m और n कितने हैं, 10 और 20। तो जब A2 कॉपी हो रहा है A3 में तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर इस तरह से डिफाइन होगा, ऐड क्लास नेम ब्रैकेट के अंदर रेफरेंस ऑपरेटर आई क्या है, रेफरेंस के लिए A2 के लिए। A2 का m A2 का n i में कॉपी हो जाएगा और आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, अब i.m i.n, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, i.m कितना है, i कितना है, A2 को रेफ़र कर रहा है, A2 का m कितना था 10, n कितना होगा i.n, i रेफ़र कर रहा है A2 में n कितना है 20। तो अगेन देखिए A3 ऑब्जेक्ट ने A2 को कॉपी किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। A3 के लिए m A3 के लिए n सेम रहेगा जो A2 के लिए है। तो A3 का m कितना होगा 10 और A3 का n कितना हो जाएगा 20। ये देखिए यहाँ पर ऐड A1 है, कोई पैरामीटर पास नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वॉक करेगा। यहाँ पर ऐड A2 10, 20 है, दो पैरामीटर पास हुए हैं 10 और 20, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ऐड A3 ब्रैकेट में A2, प्रीवियस ऑब्जेक्ट को इसमें हमने यूज़ किया है, तो A3 किसको कॉपी कर रहा है, A2 को, ये इसकी सारी कॉपी कर लेगा A3 में। तो जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे राइट करना है आपने, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑपरेटर, और A2 की जगह पर क्या है, i है, तो इसे यूज़ किस तरह से करेंगे, i.m i.n। तो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मीनिंग होता है देयर इज़ मोर देन वन कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज़ डिफाइंड इन अ क्लास। देखिए एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर क्लास में डिफाइन किए हैं आपने तो वो होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक कंस्ट्रक्टर हमारे पास है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर के टाइप्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया आज कॉपी कंस्ट्रक्टर। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रक्टर, बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है। देखिए जिस तरह से कंस्ट्रक्टर में मेमोरी एलोकेट हो रही है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, राइट डाउन द डेफिनेशन, डिस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर ने जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय अ कंस्ट्रक्टर, तो जो भी मेमोरी क्रिएट हुई है उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या है, बेसिकली लाइक कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन हुज नेम इज़ सेम नेम एज क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर में भी यही था कि हुज सेम नेम इज़ एज क्लास नेम, बट इट इज़ प्रिसीडेड बाय टिल्ड ऑपरेटर। तो टिल्ड ऑपरेटर क्या होता है, इस तरह से होता है, ये आपको कीबोर्ड पे देखना होगा, आपके कीबोर्ड में ऑपरेटर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा, टिल्ड ऑपरेटर बोलते हैं इसको। हाँ, ये हमारा होता है एस्केप के नीचे वाली की है, ओके, जिसमें हमारे पास कॉलन पोस्ट्रॉफी डालते हैं, जिससे आप उसमें कॉलन शिफ्ट के साथ ही ऑपरेटर दिया हुआ है, तो आपने इस ऑपरेटर को यूज़ करना है। और क्लास का नेम इंटीजर है सपोज, तो जो भी क्लास का नेम है वही नेम यहाँ रखना है, ब्रैकेट लगानी है, तो ये डिस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया। देखिए डिस्ट्रक्टर की बॉडी में ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, इट विल कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बाद ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और जितनी भी मेमोरी एलोकेट हुई है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी। तो डिस्ट्रक्टर इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं मेमोरी में, उनमें मेमोरी एलोकेट होती रहेगी, अगर वो मेमोरी डी एलोकेट नहीं होगी तो मेमोरी फ्री नहीं रहेगी। तो मेमोरी को फ्री करने के लिए C++ में एक कंसेप्ट है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होंगे, बट आपने डिफ़ाइन किस तरह से करना, अगर आपने करना है तो
टेल्ड ऑपरेटर, सेम नेम एज क्लास नेम, फंक्शन की ब्रैकेट और ये आपकी करली ब्रैकेट। ओके, तो ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट नॉट डज इट रिटर्न एनी वैल्यू। तो कंस्ट्रक्टर में यही था, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, सेम डिस्ट्रक्टर में भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं है, एंड इट नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर में हम आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर में, बट डिस्ट्रक्टर में नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट। ये नोट डाउन कर लीजिए फीचर्स। देखिए ये डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है, पहले आपने ये नोट करनी है। डिस्ट्रक्टर को किस तरह से डिफाइन करना है, सिंटेक्स। उसके बाद डिस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ है। इट विल बी इन्वॉक्ड इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। जैसे ही प्रोग्राम से एग्जिट होगा कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली इन्वॉक कर लेता है। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है ऑटोमेटिकली। और ब्लॉक और फंक्शन एज द केस में बी टू क्लीन अप द स्टोरेज दैट इज़ नो लॉन्गर एक्सेसिबल। तो जितनी भी स्टोरेज यूज़ हो रही है उनको एक्सेस अब नहीं हो रहा, तो ये उस मेमोरी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रक्टर। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर डिस्ट्रक्टर इन अ प्रोग्राम सिंस इट रिलीज द मेमोरी स्पेस फॉर फर्दर यूज़। ओके, तो जितनी भी मेमोरी आपकी यूज़ हो रही है वो सारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, रिलीज़ कर देगा मेमोरी स्पेस को। वेन एवर न्यू इज़ यूज टू एलोकेट द मेमोरी इन कंस्ट्रक्टर, न्यू ऑपरेटर हम अभी C++ में लेटर ऑन करेंगे, तो जो भी मेमोरी एलोकेट न्यू से हो रही है आप उसको डिलीट कर सकते हैं बाद में। तो ये तो हमारा बेसिकली हो गया कंसेप्ट। देखिए कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के एप्लीकेशन खुद भी सी में प्रोग्राम C++ में डिज़ाइन करना है, जिसमें आप क्लास क्रिएट करेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। इन तीनों कंस्ट्रक्टर पे एक ही एग्जांपल में कंप्लीट करना है इसको, और उसके बाद आपको डिस्ट्रक्टर उसमें राइट करना है। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने इसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर स्टार्ट किया था और आज हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। ठीक है, जिसमें हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, और इन शॉर्ट में आपके पास आ सकता है डिफाइन डिस्ट्रक्टर एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर।